सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, आत्मवंदन। और आत्मबंधन आपको भी। आज का जो हमारा टॉपिक है, फियर मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में ही जब हम लोग सोचते हैं रोजमर्रे में, इन जनरल में, जो हमारे अंदर डर बैठा रहता है, उसको मैनेज कैसे करना है। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करना चाहती हूँ, पर फियर के तरीके से, डर के अगर हम लोग जानेंगे, सुनेंगे, तब हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। जैसे एक बहुत बड़ा नियम है कि अगर आपको कुएं में से किसी को बचाना है, कुएं में कोई गिर गया है, उसमें से उसको किसी को निकालना है, तो आप कुएं में जंप करके नहीं निकाल सकते। यू नीड टू बी आउटसाइड, राइट। आपको बाहर रहना। तो इसीलिए हम लोग अभी 5 मिनट बस मेडिटेशन करेंगे। अपने आप को, जो हम हैं, हमारी शक्ति है, हम जो कर सकते हैं, एक है कि हम अनुभव कर रहे हैं वो डर कैसा हो। दूसरा है हम उस इमोशन में बह जा रहे हैं। अगर हम जानते हुए, समझते हुए, अवेयरनेस में उसको अनुभव करते हुए उसको एड्रेस कर सकते हैं, तब तो वो अपने लेवल में है जितना उसको होना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं है, हम बह जाते हैं। और जब बह जाते हैं तो आगे हम बहुत परेशान हो जाते हैं, और उसकी डिग्री जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए बिल्कुल पहले हम रिलैक्स हो जाए। हम लोगों ने शुरू में सुंदर शांति से किया है। एक लंबी गहरी सांस लेकर, ये सांस लेकर, क्योंकि जब हम डरते हैं तो कहीं हम सांस हमारी जैसे रुक जाती है, चाहे वो सीने में रुक जाए, पेट में रुक जाए, पर वो रुक जाती है। इसीलिए खुल के सांस लीजिए और एकदम धीरे धीरे छोड़िए। और अगर बहुत ज्यादा आपका टेंशन हो गया है तो मुंह से छोड़ दीजिए। जितना धीरे धीरे छोड़ेंगे, उतना ज्यादा आप निकाल पाएंगे। खुलकर सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएंगे। सांसों के साथ हम प्राणवायु को लेते हैं। यही प्राण हमारे जीवन का, हमारे हर चीज की करने की शक्ति का कारक है। प्राण यानी जीवन, प्राण का कम होना यानी डर या मृत्यु। खुलकर सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने आप को पूरे शरीर के प्रति अवेयर होंगे। शरीर में किसी भाग में अगर टाइटनेस लग रहा है, जकड़न जैसी लग रही है, तो सांस लेकर जैसे उस जगह पर वो पूरा प्राणवायु पहुंचे, और सांस छोड़ते हुए वहां का टेंशन जैसे आप पूरा रिलीज कर रहे हो। चाहो तो आप थोड़ा सा अपने आप को, जहां पर कुछ लग रहा है वहां से अपने आप को मूव करके, जिस भाग में टाइटनेस है वहां पर से ऐसा कर सकते हैं, बॉडी को मूव कर सकते हैं और शांत होते हुए। और रिलैक्स।
पूरे शरीर में जैसे फील करें कि इस प्राणवायु के साथ आपके अंदर लाइट या प्रकाश भी बढ़ रहा है। डर में हम सिकुड़ जाते हैं। डर का एक पुट इग्नोरेंस का भी होता है, अज्ञान। जिस बात का हमें समझ नहीं या जिसे हम नहीं जानते, हम उससे डरते हैं। उस सांस के साथ जैसे हम अपने अंदर प्रकाश को भी आमंत्रित करें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने अंदर जो अंधेरा अज्ञान का, उसे भी जैसे धीरे धीरे बाहर कर दे। एक रिलैक्स सुंदर स्टेट में पूरी तरह आते हुए धीरे 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 हम आराम से आंखें खोलें। इस एकदम फ्रेश धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। जो चाहे अपने हथेलियों को आंखों पर रखकर भी खोल सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब ऐसे स्टेट में जब हम आ गए हैं जहाँ हम यस वी आर कंटेन्ड इन ourselves, पूरी तरह से हम अपने साथ हैं और साथ ही में एक अपने ऊपर एक होल्ड है, पकड़ है। उस स्थिति में हम फियर मैनेजमेंट जरा समझें। ये है क्या भाई? ये डर, डर किस चीज की, ये कौन सी बला है, इसको हम जरा समझते हैं। जैसे बात कर रहे हैं हम फियर की, तो डर हमारा किसी भी कारण से आ सकता है। होता क्या है भाई? अगर हम डिफिनीशन समझने की कोशिश करें कि इसका ये होता क्या है इसका, सही बात है। हम लोग जब धरती पर नहीं है, जन्म हमने ले लिया, तो एक्चुअली हमारे अंदर यही प्रश्न है, डर कौन सी चीज होती है भाई? वो कौन सी बला है? ऐसा क्या है? जेलसी क्या होता है? ये सारा हम जब जन्म लेते हैं, द्वंद में आते हैं, तब हमारे अंदर ये सारा आता है। इटर्नली हम लोग ऐसे नहीं, इसीलिए जरा समझे है क्या भाई। तो इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन समझते हैं हम, वो है एक ऐसा अनप्लेजेंट सा, जो पसंद नहीं आ रहा, जो अच्छा नहीं लगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग इमोशन, जिसमें किसी तरह की एंटिसिपेशन ऐसा होने वाला है या डर लग रहा है कि कुछ खतरा है। अवेयरनेस यहाँ भी है, लेकिन किस बात की है? खतरे की अवेयरनेस। कुछ भाप रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। यहाँ पर जो चीज बताई जा रही है, वहां पर जो डिफिनेशन है, वो सिर्फ इतना तक है कि आपने देखा, जैसे सामने हम देख रहे हैं बिजली कड़क रही है, या आप देख रहे हो सामने से टॉर्नेडो आ रहा है, या आपको दिख रहा है बाढ़ आ रही है, आपको दिख रहा है कोई चीज क्रैश हो रहा है या कुछ एक्सीडेंट हो रहा है। उस वक्त एक जो अनप्लेजेंट स्ट्रॉन्ग इमोशन बन रहा है, वो हम फियर कह रहे हैं। पर हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको दिखे तो ही आपको हो। उसके बारे में भी हम और डिटेल में जानेंगे। तो अनप्रेजेंट आमतौर पर ये डर तभी होता है कि आपको एंटिसिपेट हो रहा है, अरे बाप रे ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो जाएगा, यानी डेंजर का, कोई खतरे का आपको निशानी लग रहा है। और इसी में ऐसा हुआ तो आपके अंदर वो इमोशन जनरेट हुआ, उससे आपका डर हुआ। दूसरा है कि एक वो स्थिति में आप आ गए, ऐसी सिचुएशन में आप आ गए जहां आपको ऐसी फीलिंग लग रही है कि भाई अब तो खतरा है। बॉस जो है वो बड़ी कड़क नजरों से देख रहा है, वो गुस्से से दम करके कुछ कर रहा है, या मम्मी गुस्से में कुछ कर रही है, तो वो भी एंटिसिपेशन, अब तो कुछ धमाका होगा। राइट? तो उसको हम फियर कहते हैं। अब इसको जरा मजे में समझते, फियर मैनेजमेंट करना है तो जरा फियर को थोड़ा समझ लेंगे हम। राइट? आगे चलते हैं।
ये फियर को बड़े अच्छे से हम लोगों ने एक कार्टून कैरेक्टर कह सकते हैं, उसमें हमने बड़े अच्छे से समझा था और बड़ी अच्छी वो मूवी भी बनी है। जैसे आप इसको देख रहे हैं, इस कैरेक्टर को बहुत लोगों ने देखा, उसको याद आ रहा होगा। क्या है वो? इनसाइड आउट, है ना? इनसाइड जी। आउट में हम लोगों ने एक मूवी देखी, जो एनिमेशन में बनी हुई है। तो राइली एक इतने प्यारे बच्चे लग रहे हो मेरी, जो तो तू नजर आ रहे थे। बॉक्स, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो राइली जो है वो एक छोटी सी लड़की, उसका बर्थ होता है, उसके पेरेंट्स हैं, और छोटी सी बच्ची, उसके लाइफ में जो मेन इमोशन जो चल रहा है वो है जॉय, खुशी। जब जन्म उसका होता है एकदम खुशी का जैसे बंडल है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो उसमें ये जो फियर है वो जॉय के साथ साथ चल रहा है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमोशन। पर्पल इमोशन कर से देके उनको बताया जिससे कि हम रिलेट कर सके कौन सा क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि 5 इमोशन राइली के अंदर माइंड में चल रहा है, उसके मन में चल रहा है। क्या क्या? जॉय, एंगर, डिस्गस्ट, सैडनेस। ये मोटे मोटे मेन इमोशन जो है वो उसके अंदर चलता है। और उसमें 5 में जो एक मेन, जब छोटी है वो, तो जॉय मेन है, वही एकदम चलो करते हैं, ऐसा करते हैं, खुश एकदम। लेकिन फियर जो है वो साथ में है। फियर का क्या काम है? फियर का मेन जॉब है, उसका मेन, हर इमोशन का अपना अपना जैसे एक मोटो है, उसको एक करना है कुछ। तो फियर का मेन काम क्या है? राइली को बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको सेफ रखना है। देखिए, इस तरह से हम चीज को अच्छे से समझ सके। तो वो क्या करेगा? वो हमेशा जैसे उसका लुकआउट रहेगा, कहाँ क्या है भैया, देखो देखो, कोई डिजास्टर तो नहीं होने वाला, कोई बहुत बड़ा कुछ खतरा तो नहीं है। और वो बार बार, कोई भी कैसा भी कुछ हो सकता है, कोई भी इवेंट उसको करना है, कोई भी चीज करना है, वो उसमें क्या डेंजर है वो उसको ढूंढेगा। उसमें क्या लूप होल्स हैं, क्या पिटफॉल्स हैं, कैसे कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्या रिस्क हो सकता है, हर चीज पर वो उसकी जांच करता जाएगा। यहाँ पर बड़ा ही कम ऐसी कोई चीज है जिसे फियर सोचे कि भैया डेंजरस नहीं है, या मृत्यु उसमें नहीं हो सकती, फेटल नहीं हो सकता। यहाँ बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग बात जो बताने की है कि ये एक इनहेरेंट हमारे अंदर की इमोशन है। वो क्या कर रहा है कि उसको सुरक्षा, क्योंकि आप वो होगे, आपका होना, आप होगे तो ही आप चीजों को समझ सकते हो, यानी आपका प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वो एकदम सुपर, कहते हैं ना, एकदम जैसे गार्ड डॉग होता है, वैसे गार्ड डॉग की तरह वो क्या करता है, हर चीज को जैसे जांचना, समझना, ऐसे वो लगा रहता है। देन हमेशा जैसे एकदम मोस्ट प्रिपेयर्ड, एकदम लिस्ट पूरा, कुछ भी गलत नहीं जाना चाहिए, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, आप देख रहे हो सांस जैसे थोड़ी कम ले रहे हैं, और वो बार बार अपना वॉइस ऑफ कॉशन देख के, संभाल के, ओवर, कई बार क्या होता है, ओवर रिएक्ट, मतलब जरूरत भी नहीं है, उससे ज्यादा ही वो कर जा रहा है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और ये आती है कि अपनी बातें बोल रहा है, पर जब जॉय सामने है, उस खुशी में, उस मजे में, जब राइली है, तब फियर इतना उसके ऊपर ओवर पावर नहीं कर पा रहा। वो अपना ठीक है, वो अपना बोल रहा है, वो अपनी जगह पर है और राइली मजे में है। लेकिन जब उसका लाइफ का, राइली का एक मेजर शिफ्ट आता है, जहाँ उसके पेरेंट्स दूसरे शहर में जाते हैं, जहाँ जिनको वो घर में, जिनको वो जानती है, जिन पर आसपास जिनको जानती है वो नहीं है, यानी एक लाइफ में, ये मैं जब राइली का एग्जांपल दे रही हूँ, उसको साथ आप अपने साथ का रिलेट कर सकते हैं कि आपके लाइफ में अगर ऐसा कुछ मेजर आता है, तो क्या होता है, इमोशन कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी उनको समझ नहीं आता, उनको गुस्सा भी किसी बात पर आ रहा है, जो बात आपको, आप यूज टू हो वैसा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा, मतलब गुस्सा भी आ रहा है, कोई चीज पसंद की नहीं आ रही, तो डिस्गस्ट जैसा भी लग रहा है, दुखी भी आप हो जा रहे हो क्योंकि पुराने आपके फ्रेंड्स हैं, एसोसिएट्स हैं। तो वो जब चेंज हो रहा है, लाइफ का जो मेजर शिफ्ट है, तो इमोशंस जब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फियर को लगता है कि अब वो मेन सीट में आ जाता है, कि अरे अब तो बहुत खतरा है। ये सारी बातों से हम लोग और समझ सकते हैं कि फियर हमें कब हमारे ऊपर ज्यादा हावी होता है। राइट? ये बात हम लोगों को फियर का हमने जान ली।
अब हम लोगों को साइंस ऑफ फियर समझना है। साइंस ऑफ फियर यानी फियर के पीछे का विज्ञान क्या है, ये होता क्या है। right? तो क्या होता है, ये फियर एक ट्रिगर होता है, जैसे कुछ ऑन कर दिया हमने, कि परसीव किया आपने, कुछ आपके मन में फील हुआ, कुछ डर है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट कैन बी रियल और इमेजिन्ड। तो रियल का मतलब क्या हुआ कि आप सच में देख रहे हो कि हाँ भाई टॉर्नेडो आ रहा है, या भयंकर रूप से कुछ हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, दैट्स अ रियल थिंग, आप दिख रहा है। दूसरा है इमेजिन्ड, आपने देखा घर में बिल्कुल शांति है, ऐसा हो गया कुछ, आपने इमेजिन कर लिया, अरे पता नहीं कुछ तो हुआ होगा। तो दोनों ही केस में आपके अंदर एक ही अमाउंट का डर पैदा होता है, भले हमें वो दिखे ना दिखे, फुल अनप्लेजेंट फीलिंग शुरू होती है। होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, हम जब देखते हैं हम डर रहे हैं तो हमारे पेट में कुछ गुड़गुड़ी होना, या से सांस कम होना, सिकुड़ जाना, या वो आगे का हम जानेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक एमिगडाला वैसा एक जगह है, वो क्या है, जब भी उसे किसी बात पर थ्रेट लगता है, खतरा लगता है, तो ये हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है। कौन सा वाला, जो हमारे हम जब रेप्टिलियन ब्रेन कह सकते हैं, जब हम लोग एकदम ग्रो कर रहे हैं इनिशियल स्टेज में, उस समय का डर, राइट। यानी अपने आप की सुरक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटू सा है ये, लेकिन ये क्या करता है, जैसे ही इसको डर लगता है, तुरंत ये पूरे ब्रेन को मैसेज डाल देता है, और ब्रेन तुरंत हमारे बॉडी सिग्नल सबको एकदम, अरे खतरा, तो जैसे ही कहते हैं ना, वो जैसे सायरन बजता है, वो तो तुरंत सब शुरू हो जाते हैं, एकदम सब जो एक्शन में आ जाना एंड ऑल। तो वैसा सा इसका है कि एमिगडाला को जैसे ही लगा, कुछ देखा उसने कि भैया कुछ डरावना है, या उसको एंटिसिपेशन हुआ, इमेजिन कर लिया कि वो कुछ कुछ डर हो सकता है, तो तुरंत ही वो क्या करता है, रिस्पॉन्स अपनी मेमोरी का पुराना आपने कभी देखा, जैसे हम लोग बंगला में एक बात बोलते हैं कि हरे पोड़ा गोरू जो है उसको ऐसे करके बोलते हैं कि घर जल गया है, वैसा अगर गाय है तो वो गुलाबी अगर आकाश हो जाए या लाल आकाश हो जाए, तो उसी में वो रंभाने लगती है कि अरे बाप रे, अरे पहले, यानी मेमोरी में पहले कुछ है, तो वो उस डर से रिएक्ट करना, तो ऐसा भी होता है। अब यानी ये एमिगडाला जो है, वो वैसे ही जैसे अभी हमने रायली का फियर का जाना, एग्जैक्टली वैसे ही तुरंत ही वो ट्रिगर, अरे कुछ तो होगा। यहाँ हम एक बात जो समझे, क्या है ये, हमारा सर्वाइवल रिस्पॉन्स है, यानी अपने आप को हमें बचाना है। तो फियर जो है बेसिकली उसका काम क्या है, अपने आप को सर्वाइव कराना, बचाओ भैया अपने आप, ये इसलिए आता है। अब जैसे ही ये एमिगडाला एक्शन में आ गया, तो हमें जो दिखने लगता है, हमारी आंखें जो पुपिल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। कितनी ही बार आपने देखा होगा, जब आप बहुत डर गए हो तो आपको ठीक से नहीं दिख रहा, क्योंकि वो डायलेट हो गए, माउथ जो है मुंह सूख जाता है, यहाँ के जो मसल है वो एकदम टेंस हो गए हैं, हार्ट जोर जोर से धक धक करना, दिल में दर्द होना, पूरा जैसे पैल्पिटेशन होना, पसीना आना, मसल एकदम टेंस, सभी एक्शन लेना है, कुछ फाइट और फ्लाइट, या तो भागो या लड़ाई करो, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में मसल में पूरी एनर्जी, तो वो हमारे जो पूरा हमारे एड्रेनलिन है, वो पूरी जैसे पूरा एक्शन में आ गया। पेट अगर हजम कर रहा है तो हजम को बोला अभी बंद करो, उसके लिए टाइम नहीं है, अभी तो हमें लड़ाई करना है, यानी हाजमा भी अभी फॉल्ट में चला गया, और बॉडी आपका आ गया हाइपर वेंटिलेशन, ऐसा ब्रीदिंग फास्ट शैलो हो रहा है, और ऑक्सीजन जो भी आ रहा है वो मसल को जा रहा है, यानी आपके पूरे बाकी बॉडी के फंक्शन के लिए नहीं जा रहा। हिडन इफेक्ट जो हो रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा, वो क्या है, कि ब्रेन जो है बॉडी को एक्शन के लिए तैयार कर रहा है, एड्रेनलिन निकल रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, लीवर जो है वो ग्लूकोज को फटाफट निकाल रहा है कि भाई मसल को फटाफट एनर्जी चाहिए। अब आप देख रहे हो, जब आप चिंता में डर में होते हो तो आपका शुगर बढ़ जाता है ना, नोट किया होगा आपने। तो ये हो रहा है डाइजेशन, या तो स्लो हो गई या बंद, पूरा बंद।
और आप जब बहुत ज़्यादा डरते हो, तो आप देखते हो आपको खाना हज़म नहीं हुआ। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी बॉडी की जो अ, चीज़ें हैं, केमिकल लोचा वो शुरू हो जाता है। इम्यून सिस्टम को उस वक़्त बंद कर देते हैं, कॉर्टिसोल वैसा, कि नहीं अभी इम्यून यानी अपनी बॉडी का वेल-बीइंग बाद में सोचा जाएगा, अभी तो पहले बॉडी बचेगी तो आप बचोगे ना। तो उस तरह से ये सारी जो पॉइंट्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि हम देखिए वाक़ई में अगर तो डर की घटना हो रही है, तब तो ठीक है, आप देख रहे हो कुछ भागना है, कुछ आ रहा है आपके पास या कुछ घटना हो रही है, उसमें अपने आप को बचाना है, तब तो ये बातें जायज़ हैं। लेकिन आप हर मुद्दे पर डर के भाग रहे हो और हर मोमेंट में ऐसा है, तो आपका जो सिस्टम है वो तो बिगड़ गया ना। वो सिस्टम ये इमरजेंसी सिस्टम है। देखिए इमरजेंसी में हमें बहुत कुछ करना होता है जो हम आम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमेशा आपने इमरजेंसी लागू करके रखा हुआ है, तो आपका जो सिस्टम है उसकी तो बैंड बज जाएगी, राइट? तो वो होता है आजकल का हमारा जो हमेशा एंग्ज़ियस हम रहते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हमारा हाजमे का पूरा गड़बड़ हो रखा होता है, राइट? फिर इम्यून सिस्टम का बैंड बज गया होता है। ये इसलिए हो रहा है, ये हम समझें। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, शुगर बढ़ी हुई होती है। अब आप देख रहे हो क्या क्यों हो रहा है? आपके अंदर क्या चल रहा है, ये उसी का रिज़ल्ट है। देन एक और चीज़ होता है, हम कहते हैं जब डरते हैं, तो एफ से फ़ियर भी है, एफ से फाइट एंड फ्लाइट भी हो रहा है और एफ से ही एक और रिस्पॉन्स आ रहा है फ्रीज़ का। जब आपको बहुत इतना डर लगे, तो आप वहीं के वहीं जैसे फ्रीज़ हो गए और जहाँ घटना हो रही है, आप एकदम वहीं पर जैसे पत्थर के बन गए, ऐसा भी होता है। तो वहाँ क्वेश्चन ये है कि जैसे ब्रेन क्या हो रहा है, वहाँ पर सारे पूरे नर्व सिस्टम पे कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है। यहाँ कैसा है चौंक चौंक जाना, स्टार्टल्ड वाला। ये इंस्टेंट इफ़ेक्ट है, एकदम स्थिर। अब क्या करें? ना तो लड़ पा रहे हैं, ना भाग पा रहे हैं, उसी जगह पर जैसे अकड़ गए। कैसे सेंसेशन है, इमोशन में एंग्ज़ायटी, डर, शेम, कन्फ्यूजन, हेल्पलेस, थॉट्स में ऐसा लग रहा है कि मैं फँस गया हूँ, कोई और रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, कोई मुझे मदद नहीं कर सकता है, मुझे छुपना है, कोई तो मुझे हेल्प कर दे। बिहेवियर वहीं पर जैसे चिपक जाना, डिसोशिएटेड जैसे किसी चीज़ में भागना लेना, पीछे हट जाना, बात ना कर पाना, एकदम हाइपर विजिलेंट, लेकिन उस वक़्त एकदम ऐसे आँखें बड़ी-बड़ी और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति। ये तीसरी स्थिति भी होती है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो भी हम लोग समझेंगे। अमिगडाला का काम तो है ही। यहाँ मैं एक और चीज़ बताऊँगी, जो हम लोगों ने जनरल समझा, उसमें बच्चों का थोड़ा-सा अलग दिखता है। जब भी कोई ट्रॉमा होता है, कोई सदमे की स्थिति होती है या कोई सदमे की बात सुनने को आती है, तो ऐसा कई बार दिखता है कि बच्चों को जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग बड़े ऐसे बोल देते हैं, "अरे! बच्चे हैं, देखो इनको हम लोग इतने परेशान हैं, बच्चों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कैसे मज़े में है ना, अच्छा है भई बच्चा होना ही अच्छा है।" क्या हो रहा है? वो क्या करते हैं, जो जैसे दुनिया को वो जैसे ताला बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे वो कोशिश करते हैं कि ब्रेन में, दिमाग में थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस, साँस लेने की जगह बचे, जिससे कि वो थोड़ा समझ तो सके हो क्या रहा है। शॉर्ट टर्म अगर है तो हेल्दी है कह सकते हैं, क्योंकि ब्रेन को थोड़ा बहुत मतलब जगह मिल जाए कि भई इतना सारा चीज़ जिसको हम कहते हैं ना ओवरवेल्म हो जाना, कैसे करें? फ्रीज़ हम वैसे ही हो रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं करने के लिए ब्रेन को एक जगह दे दिया, अरे भाई तुम सोच तो लो। तो जिससे कि वो एड्रेस कर सके। लेकिन हमेशा आप ना समझें, क्योंकि जब मैं इनर चाइल्ड वर्कशॉप करती हूँ, तो उसमें कई बार उस वक़्त बच्चों ने ऐसा दिखाया कि वो इंडिफरेंट है, बट ज़रूरी नहीं है कि इस वक़्त वाक़ई में वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कई बार किसी बात को वो बहुत गहरी लेके बैठ जाता है। इसीलिए वी नीड टू बी वेरी अवेयर विद किड्स। अरे इनका अच्छा है बोल के नहीं, यू नीड टू बी विद द चाइल्ड, बच्चों के साथ बैठकर स्पेशली, क्योंकि आ, वो उस घटना को कैसे ले रहे हैं, उस ट्रॉमा को वो किस तरह से परसीव कर रहे हैं, ये उसके साथ बैठ के समझना बहुत जरूरी है।
तब हम उसको मदद कर सकते हैं। यहाँ जब हम इस बात को समझ रहे हैं, वहाँ एक बात और जाननी बहुत ज़रूरी है कि क्या फिर हम अमिगडाला के ही मतलब अत्याचार के शिकार ही बने रहेंगे? कुछ हो नहीं सकता? हो सकता है भाई। मैनेजमेंट करने में डर तो जान रहे हैं, क्या-क्या हो रहा है, किस एक्सट्रीम तक जा रहा है, वो भी बात समझ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, चीज़ें क्या हो रही है, अमिगडाला जैसे हाइजैक कर लेता है। हाइजैक करने का मतलब क्या है कि अभी उसी का ही राज चलने वाला है। तो वो क्या करेगा, अमिगडाला इमोशनल ब्रेन है, ब्रेन हमारा जहाँ इमोशन बहुत है। वो क्या करता है कि भैया थ्रेट है, डर है, नहीं है, वो सारा वो देखता है। वो लड़ाई करना है, भागना है, उस दोनों डिसाइड करता है। ब्रेन के बाकी भागों को पूरे को तैयार करता है कि भैया चलो ये हो रहा है, ये देखो आप, ये प्रिमिटिव ब्रेन है अंदर, राइट? ये पीला वाला पॉइंट। ये हार्मोन्स को रेगुलेट करता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स बॉडी में से रिलीज कराने का काम। अब हमारे पास इतनू सा एमिगडाला जहाँ है, वहीं हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, यानी जो हम ह्यूमन में है, सोचने समझने की शक्ति। आप देखते हो जब आप डर जाते हो तो सोचने विचारने का जैसे कोई रीजन ही नहीं नजर आता। इसका कोई, जैसे आप एक कॉकरोच से डर रहे हो या आप एक छिपकली से डर रहे हो। अब आप खुद बताओ, आपका आपका साइज और उसका साइज दोनों में कितना बड़ा फर्क है? क्या वो कर लेगा? यहाँ पर क्या हो रहा है, उस डर में आप अपने अंदर एक इमेजिनेशन कर ले रहे हो कि ऐसा होगा, राइट? लेकिन वाकई में हो रहा है, रैशनल समझ आना, ये चीज जैसे बंद है। तो वो उसके लिए हमारे सामने रैशनल ब्रेन है, जो समझ बूझ कर चीजों को कराता है। वो क्या करता है, वो कहता है अच्छा देखो तुम पीछे डरे थे या पीछे ऐसी घटना हुई थी, लेकिन किया जा सकता है ड्रेस, राइट? तो वो पास्ट प्रेजेंट में भी क्या हो रहा है, पास्ट का क्या है, उसके सामने रिलेशन हो रहा है। अरे पीछे ऐसे तूफान आया था तो ऐसे हुआ था, अब रेडी हो जाओ। तो वो क्या करता है, अटेंशन को एलोकेट करता है, देखो ये बात चेक करो, वो चेक करो, अब ये दिमाग काम कर रहा है। अब यहाँ पर जब ऐसा है तो एम्पैथी एंड कंपैशन है, यहाँ डर नहीं, अपने प्रति करुणा का भाव भी है और समझने की बात है। और इसके पास क्या पावर है, रेन्स इन आवर एमिगडाला। एमिगडाला को समझाने की, उसको पकड़ने की बात है। जैसे आप अचानक बहुत डर रहे हो, अपने अंदर से यार ये डरने की कोई बात ही नहीं। ये कहाँ से आ रहा है, आपके प्री फ्रंटल जो हमारा कॉर्टेक्स है, वहां से ये काम पूरा हो गया और हम पूरी तरह से डिसाइड कर पाए, यानी हमारे पास ये भी है, right? अब क्या है, डर जो है वो एक रिएक्शन है। तो उस रिएक्शन में क्या होता है, क्विक टेंस एग्रेसिव, एकदम सोचा नहीं, फटाफट स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के साथ आपने फटाक से कर लिया। आमतौर पर इतना खास आप रिजल्ट नहीं लेते, इन मोमेंट ट्रिगर हो गए, फाइट फ्लाइट कर लिया, ऐसा जैसे आपके कंट्रोल में नहीं है, वश में नहीं है। आपके लंबे समय पर क्या होगा उसका कोई सोच नहीं है, और बाद में कई बार आप पछताते हो जब आप रिएक्ट करते हो। यह रिएक्शन मैं जब बोल रही हूँ वो सिर्फ डर का ही नहीं, एंजाइटी में किया हुआ रिएक्शन भी है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप हाइपर वेंटिलेट होकर कुछ भी कर डाल रहे हो। Then एक स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी जैसे सांस लेकर आप शांत हो, उस स्थिति में आ गए, ये एक स्पेस है। जैसे ही कोई घटना हुई तुरंत आप रिएक्ट कर रहे हो, वो एक चीज है। दूसरा, एक शांति आपने क्या करना है, जितना सा इतना बारीक सा जो आपने टाइम दिया, इतना छोटा सा जो स्पेस दिया, उसमें एमिगडाला को चार्ज आपने नहीं दिया, आपने प्री फ्रंटल जो हमारा है, सामने का ब्रेन, उसको डिसीजन लेने दे। तो ये क्या हो गया, अब रिस्पॉन्स आएगा, अब रिएक्शन नहीं है। ये थॉट आउट, सोच विचार कर शांति में, जिसमें डर नहीं, इसमें थोड़ा समय, ये समय आप मत सोचिए कि 2 घंटे 4 घंटे लग रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, बहुत कम समय लग रहा है। पर आप बिना समझे बूझे नहीं कर रहे हो, समझ के कर रहे हो सकता है 2 सेकंड एक्स्ट्रा लिया या 2 मिनट ज्यादा लिया, पर वो अच्छे से समझ कर, सोच समझ कर किया हुआ, क्या क्या हो सकता है, चार्ज मतलब ऐसा नहीं है, आराम से कर रहे हैं, सबको समझते हुए किसको क्या नुकसान हो सकता है, यानी कितना सुंदर, आगे भी उसके लिए
समझदारी वाली बात आ गई, ये आपके हाथ में है। अब यहाँ पर आप अपने डर के साथ अपना जो फियर है, एडवर्सिटी, जो घटना जो शायद आपके लिए अच्छा नहीं है, उसको आप कैसे डील कर रहे हैं? यहाँ ये बात को अपने लिए समझना बहुत जरूरी है। तुरंत जब भी कोई स्थिति हो रही है, घटना हो रहा है, आपको तुरंत देखना है मेरी स्थिति क्या हो रही है। मैं हाई इमोशन में आ गई हूँ क्या? एकदम मेरे इमोशन का जो पारा है वो चढ़ गया पूरा। जो हायर कॉर्टेक्स है, वो जो सोच सकता है, जो विचार सकता है, वो बंद हो। इमोशन ज्यादा, उसकी सोर्स कम। एमिगडाला चार्ज में आ गया, ब्रेन स्टेम पर उसने हाईजैक कर लिया, पूरे ब्रेन पर काबू कर लिया, वही कर रहा है। ये सिर्फ डर ही नहीं, गुस्से में भी आप देखते होता है। जब आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, ओह ये हो रहा है ऐसे करके, तब भी एक्सट्रीम ये वाला जो लव यहाँ पर है, ये इस लव को मैं वो वाला, जब हम अट्रैक्शन वाला लव है ना, ये वो वाला लव। हेट है, किसी से बहुत आपको घृणा है, तब भी होता है इमोशन आपका एकदम बहुत बढ़ा हुआ, बहुत घिन आ गई किसी बात पे, डिस्गस्ट हो गया, फ्रस्ट्रेटेड एकदम, क्या एकदम ऐसे, ये सारा है इमोशन। इन सब में एमिगडाला चार्ज में है, और उसको जहां लगा वो फटाक से उसी तरह से दिमाग बंद, काम चालू, दूसरा ब्रेन का। लेकिन जब आप यहाँ पर इमोशनल, आप ये मत सोचे कि अरे नहीं मैं तो बड़ी इमोशनल हूँ या मैं बड़ा इमोशनल हूँ, वो वाला इमोशन है। इमोशन तो सबके पास है, लेकिन उस इमोशन को आप कहाँ पर कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, उसी से आपकी परिपक्वता और या आपके लाइफ की ब्यूटी सामने आएगी। राइट? इमोशन हमने जैसे राइली का देखा, कई कई तरह के इमोशन है। जॉय भी तो एक इमोशन है, राइट? लेकिन आप उसको एड्रेस कैसे कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ इमोशन ही इमोशन, बुद्धि सब गायब हो गई तो कम नहीं चलेगा। तो यहाँ जब आप शांत चित्त हो, तब आपका हायर कॉर्टेक्स काम कर रहा है, और चीजों को आप एड्रेस कर पा रहे हो। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस ठीक होते हैं, दिख रहा है, कुछ हो रहा है, जो बात समझने वाली है, कुछ भी घटना हुई वो क्या है, घटना है। उस घटना में कौन सी बात सुंदर है, अच्छी है, गुड है या बैड है, ये माइंड ने जैसे परसीव किया। अब एक घटना हुई, राइट? कोई चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, या उसने कोई बातें कही, बहुत खतरनाक बातें कह दी। हो सकता है आपकी ओर देख के कहे, तुम्हें इतना भी समझ नहीं है, ये क्या बकवास है, ये आपको मजाक बना रहे हैं। ये एक सर्कमस्टेंसेस, ये एक घटना है, ये हो रहा है, राइट? एक घटना, एक सीन हुआ, उसको ब्रेन ने कैसे परसीव किया, कैसे उसको लिया, रिजल्ट उसके अनुसार आना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो, आप उसको कैसे ले रहे हो, चीजें उसी पर ही निर्भर करेंगी आपके अंदर क्या हो रहा है। यानी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बाहर तूफान आए, आंधी आए, जो मर्जी हो, आपके अंदर क्या चल रहा है वही मायने रखेगा कि आपके अंदर आप क्या करोगे, आपका जीवन कैसा होगा। दूसरा है कि जब आपका मन शांत है, देखिए सब कुछ कहाँ का खेल हो रहा है, मन का खेल हो रहा है। तो आपका मन अगर शांत है, तब आपको सल्यूशन निकालना एकदम एफर्टलेस होगा, बड़े आराम से आप सल्यूशन को निकाल पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि जो ये जो खतरनाक सा सिचुएशन है उसको भी आप परेशान कर दो, तो आपको क्या करना है, आप दिमाग ठंडा, जैसे लोग कहते हैं इतनी परेशानी में वो दिमाग कैसे ठंडा रख सकते हैं, है ना, बोलते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वही से मैं बार बार बोलती हूँ कि भाई जहां पर, जिस जंगल में सभी जाने में डरते हैं, वहां बुद्ध बड़े शांति से जा रहे हैं, अंगुली मार। तो क्या है? क्यों? क्योंकि उनका दिमाग एकदम शांत, उनको पता है वो जो भी कर रहा है वो बाहर है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर का एटमॉस्फेयर का जो कारोबार, जो हक है, जो रेन है, जो लगाम है, वो मेरे हाथ में है।
जो मेरे हाथ में है तो मैं कैसा करूंगा, मैं कैसे रिएक्ट करने वाला हूँ या मैं रिस्पॉन्ड करने वाला हूँ, मेरे हाथ में है, राइट? दिमाग ठंडा, हर चीज का सोल्यूशन, राइट? तो इसके लिए क्या करें? बहुत अंदर से डर लग रहा है, आप मतलब आपको मतलब आप चीजें ऐसे लग रही हैं, अभी आदत नहीं है, तो एक अच्छी चीज है जो आप कर सकते हो वो है ब्रीद। क्योंकि हम जब डर जाते हैं तो हम सांस नहीं लेते, तो एक अच्छा उपाय है कि आप प्राणायाम करें। दिख रहा है बहुत टेंशन हो रहा है, अंदर से सांस लें, कुछ नहीं समझ आ रहा है, जरूरी नहीं आप अनुलोम विलोम करें, एटलीस्ट आप सांस तो लें। क्या नहीं, क्या होता है जब हम डर जाते हैं तो हम सांस नहीं लेते, तो हमारे अंदर जो प्राण वायु है, जो मेन हमें एनर्जी दे रहा है, जो हमें अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, पावर दे रहा है, वो पावर को हम कम कर देते हैं, वो सोर्स को कम कर देते हैं। इसीलिए सांस लें। सबसे सुंदर काम करने के लिए मेडिटेट करें। देन अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीजें जो है इन जनरल में हमें करना है, डर के सामने नहीं। हमेशा अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे जो जनरल कोई भी परिस्थिति आएगी, उस परिस्थिति को एड्रेस करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को, यानी जिस फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट कर रहे हो, जो आपका एनर्जी का स्थिति है, उसे आप बढ़ा दीजिए। वो कैसे करना है? जब हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं, तो वो कैसे कैसे कर सकते हैं? पॉजिटिव थॉट से, ऑप्टिमिस्टिक रहकर, दूसरों को प्रोत्साहित करके। दुनिया में अच्छाइयाँ भी है, मिरेकल भी होते हैं। माइंडफुल रहे, क्या नहीं, अंदर से हो क्या रहा है, उस नोइंग, मतलब मेरे अंदर क्या चल रहा है, उसके प्रति जागरूक होना, माइंडफुलनेस होना है। स्पॉन्टेनियस हो, पट से कोई चीज डिसीजन ले सकता है, नॉट रिएक्शन, रिस्पॉन्स। अप्रिशिएट जो आपके पास है। जब हम ऐसे एडवर्सरीज में होते हैं तो हमारे पास क्या नहीं है, फोकस हमारा उधर चला जाता है। अब फोकस चेंज करें, मेरे पास क्या है, उसमें खुश होना शुरू करें। बी काइंड। जो जो कंफर्ट जोन है, अरे ऐसा ही होना चाहिए, इस तरह का ही होना चाहिए, ये हमारा क्या है, हमने कंफर्ट जोन बना रखा है। उससे अगर आप बाहर निकलेंगे, चैलेंज को फेस करेंगे, तो हम तो यहाँ एक्सपीरियंस करने आए हैं ना, तब आप देखेंगे कि आप और ज्यादा एम्पावर्ड होते जा रहे हैं। प्यार दिल से कीजिए, अनकंडीशनल कीजिए, खुश होकर हंसिए, जिंदा रहिए, जीवन को अच्छे से जिए। ये और हमारे 20 तरीके हैं जिससे आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। मेन है हमारा मेडिटेशन, ध्यान, ब्रेथ वर्क। प्रे यहाँ पर है कि उस परम जो आपका हायर सेल्फ, जो हायर आपका है प्रोसेस, उसके साथ आप जुड़ जाए। देन आप ऊर्जा का विज्ञान जो है, आपके पास एनर्जी है, यू आर क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी, उसके साथ आप हो जाए। इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो जाए, क्योंकि जो मेरे यहाँ घबरा रहा है वो शायद इनर चाइल्ड है, या आपका समझा बूझा बड़ा, तो आपका इनर चाइल्ड जो मेन आपका पावरफुल सेल्फ है, उसके साथ जुड़ेंगे तो भी आप कहेंगे अरे छोड़, ये भी कर सकते हैं। पानी पीते रहे, हाइड्रेट, फल खाएं, सब्जियां खाएं, ये भी हमारे शरीर को ठीक रहता है। ये जो स्मोकिंग, अल्कोहल, ये वगैरह को बंद करेंगे तो क्या होगा, जो ये फालतू का केमिकल्स हमारे ऊपर लोचा करता है, उसके ऊपर हम एड्रेस कर सकेंगे। साउंड हीलिंग, प्रकृति की आवाज हो गई, सुंदर म्यूजिक होगा, ये भी आपकी एनर्जी वाइब्रेशन को बढ़ाए, आपकी चेतना को, आपकी कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करें, अपने प्रति जागरूक, सबके प्रति काइंडनेस को बढ़ाए। ऐसे लोग जो आपके जीवन में थोड़ी नकारात्मकता लाते हैं, उनको आप, जब तक आपको अपने ऊपर पूरा पकड़ नहीं आ गया, तब तक आप अवॉइड कर सकते हैं। शरीर को हिलाए डुलाए, यानी योगासन करें, एक्सरसाइज करें, खूब घूमें, जर्नलिंग करें, यानी लिखें, अपने आप को जाने। ग्रैटिट्यूड, जीवन में कितनी सारी सुंदरताएं हैं, कृतज्ञता उनके साथ लाएं। डिक्लटर, हम बहुत सारे डर से बहुत सारी चीजें जमा करके रखते हैं, अरे ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, बोल के बहुत कुछ रखते हैं। जो नहीं चाहिए उनको निकालते चले, प्रकृति के साथ आ जाए, सबसे बेस्ट। अंदर आप चाहे तो पॉजिटिव एफर्मेशन कर सकते हैं, और वो मजे से डुबकी मार कर रिलैक्सिंग बात ले सकते हैं। ये सब आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में काम करेगा। ये सारा जब आप करते जाएंगे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ।
जब हम लोग लोअर स्थिति में होते हैं, तो हमारी सफरिंग है, यहीं पर हमारा डर है। आप देखिए शेम, ये सारे इमोशन के बारे में बात हो रही है, और इन्हीं में ही इमोशन जो है, ये ऊर्जा है, उसको अगर आप एड्रेस कर सकेंगे, तब आप बहुत आगे बढ़ सकेंगे। ये सब फ्रीक्वेंसी बताई गई है। जितनी लोअर फ्रीक्वेंसी, उतनी आप उड़ते चले जा रहे हो। शेम है सबसे कम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, डर, देखिए 100, ये सारी सफरिंग है। और यहाँ पर कलर्स को देख के मत सोचिएगा कि भैया यहाँ तो हीलिंग में हो रहा है। नहीं, नहीं। यहाँ और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि ये ग्रेडिंग कैसे होता है, एंगर, घमंड। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल जो आना शुरू हो रहा है, वो है आपका करेज, साहस। साहस जब आएगा, उसके बाद ही आपका जो आगे का एक्सपेंशन शुरू होगा। उसके पहले ये सारे कंट्रैक्टिंग है, आपको सिकोड़ रहे हैं, आपका ग्रोथ नहीं है। और आगे तक आप जब चलते जाते हो, तब आपका सही मायने में ग्रोथ होता है। यहाँ कैसे इसको, इस हायर में जहाँ हम एक्सपैंड कर सकते हैं, जहाँ आप और उन्नत स्थिति में आ सकते हैं, उसमें क्या करना है? ध्यान करना है, मेडिटेशन, एंड कमिंग टू स्टेट ऑफ लव, एक सुंदर प्रेम की स्थिति में। यहाँ प्रेम जो है वो किसी के लिए नहीं, बल्कि आपके होने में है। आप किस स्थिति में हो, दैट इज लव। कैसे आप महसूस कर रहे हो, हर एक के लिए एक अनकंडीशनल स्टेट, वो लव है। यहाँ फियर के बारे में बहुत सुंदर बात है, उसका एक्रोनिम है, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। सब भूलो भागो, या फेस एवरीथिंग एंड राइज। ये आपका चॉइस, जो भी है उसको आप फेस कीजिए, भागे नहीं, और आप ऊपर उठ जाइए, ग्रोथ में आगे बढ़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे फियर के बारे में है। जैसे आप लोगों ने सब देखा कि ऐसा है फियर का, अब हम लोग उस पर ध्यान करें। ध्यान जैसे ही करेंगे, आप पाएंगे कि आप अपना इंचार्ज होते जाते, पूरी तरह से अपने आप में चीजों को समझ पा रहे हैं। ये आपके वश में है। जब वो डर, डर का डिग्री होता है, थोड़ा सा डर लगा, सावधान रहना। लेकिन वो कांस्टेंट अगर हो गया, या इतना डर हो गया जहां पर आपका वही एमिगडाला हाईजैक हो गया, तो वो स्टेट को हम फोबिया कहते हैं। यानी वहां इतना तक डर हो जाता है कि सोच वहां पर काम ही नहीं करती। आपको पता है वहीं कुछ नहीं हो सकता, मतलब एक कॉकरोच मेरा क्या ही बना उखाड़ देगा, पर आप इतना ज्यादा उसमें फोबिया हो गया है कि उसको आपने पता नहीं कितना ही बड़ा बना दिया। तो हम लोग कई बार जब उस पर काम कर रहे होते हैं, तो बड़ी मजेदार सीन आती है कि जिस चीज से डर रहे हैं वो कितना बड़ा है। तो ऐसा लगता है वो कॉकरोच, जो इतना सा कॉकरोच ना होकर वो जैसे एकदम भयानक आपका डायनासोर जैसे बन गया, वो हमारे इमेजिनेशन में बन चुका होता है। तो हमारा रैशनल माइंड जो है वो काम करना उसने बंद कर दिया होता है। तो इसीलिए जब भी ऐसा कुछ भी आता है, इवन अगर आपको फोबिया है, कई बार मैं ये भी समझती हूँ कि हमारा जो डर है, ये पास्ट मेमोरी से भी आता है। इस जन्म में कुछ भी नहीं हुआ, पास्ट में कुछ हुआ, या बचपन में कुछ हुआ, तो वो आपको रीजनिंग का कुछ रखता ही नहीं। वो आपको ऐसे जकड़ लेता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम लोगों ने मूवी देखी थी भाग मिल्खा भाग, तो उसमें उसने कितना बड़ा सदमा देखा। और जब उसके फादर बोल रहे हैं, ये ट्रिगर वर्ड हो गया उसके लिए, भाग मिल्खा, इसीलिए इस पर ही नाम मूवी रखा गया था नाम पर। तो पीछे वो कैसे, मतलब जिटरी सा लगता है बेबी कि भाग मिल्खा, पीछे मुड़ के ना देखी। पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि फादर जो है वो बहुत, मतलब ट्राई कर रहा है, मतलब बचाने के लिए बेटे को, कि मेरा बेटा बच जाए, क्योंकि उसको पता है पीछे से आ रहे हैं, मुझे अभी काट डालेंगे और मैं आई कांट रन, मुझे अपने बच्चे को बचाना है। उसको बोल रहे हैं तू भाग जा। बेटे को भी कहीं पता है कि मैं शायद मुड़ के अगर देखूं तो मैं शायद नहीं आगे पाऊंगा, तो वो भाग रहा है। बट वो जो फियर है, उस फियर ने क्या किया, तो मिल्खा सिंह जिसके पास इतनी एबिलिटी है, उसने ऐसे उसको कहीं चक्कर लिया। और ये टेस्ट सामने कैसे आया कि जब उनके कोच, जो हमारा वर्ल्ड मतलब एथलीट्स पूरा चल रहा है अब उसमें ओलंपिक्स में, तो जैसे वो टर्म बोलते हैं, उसके पैर जैसे मनोभारी हो जाते,
वो रेस नहीं जीत पाता। खूब एक्सरसाइज करता है, खूब करता है, खूब अच्छे से और साथ में बोल देता है ये मत बोलना, तो वो नहीं बोलता और उसमें काफ़ी अच्छा वो करने लगता है। लेकिन जब फाइनल हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जो भी हमारे अंदर का मेमोरी में भी डर बैठा है, उसे एड्रेस करना है। तो क्या हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहाँ ये घटना हुई है उसके साथ, वहाँ उसको जाना है। पूरा बॉडी उसका एकदम मैं नहीं कर सकता, आई कांट फेस, पर मैं कितना भागूँ, कितना मैं भागूँ? तो जब वो उसको फेस करता है, जब उसको फेस करके उसको ठीक करता है, तब उसका इनर चाइल्ड उसके साथ हो जाता है और कहाँ वो जितना भाग सकता था, उससे कहीं आगे और उसको क्या उपाधि मिलती है? फ्लाइंग सिख, उड़ रहा है वो। ऐसे ही जब हम अपने डर पर, अपने फोबिया पर एड्रेस कर लेते हैं, तो हम मिराकुलस हो जाते हैं। चाहे वो इस लाइफ का हो, पास्ट लाइफ का हो। ये तो इस लाइफ का था तो हमें पता लगा अच्छा ऐसा है। कई बार पास्ट का भी होता है, हम उस पर भी ठीक कर सकते हैं। पावर आपके अंदर है। पावर के साथ जैसे ही आप जुड़ेंगे, आप एड्रेस कर सकते हैं। इसलिए ध्यान करेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे। अपने आप में अवेयरनेस रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।